गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, टुडे आवर टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। कवकों के अंदर लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई यानी कवकों के अंदर लैंगिक जनन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज अपने बात करेंगे लैंगिक जनन यानी कवकों के अंदर जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से होता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो कवक हैं, सभी प्रकार की फंजाई की बात करें तो सिर्फ ड्यूटेरोमाइस्टीज, मैंने एक तरफ इसको नोट कर दिया है, जो ड्यूटेरोमाइस्टीज है उसको छोड़कर बाकी जो सभी कवक हैं उनमें लैंगिक जनन मिलता है, लेकिन ड्यूटेरोमाइस्टीज के अंदर लैंगिक जनन नहीं होता। इसमें जो जनन होता है वो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है। ड्यूटेरोमाइस्टीज वर्ग के जितने भी मेंबर हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है, किसके द्वारा होता है? सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कोनिडिया के रूप में अलैंगिक जो जनन है वो कोनिडिया के द्वारा ही होता है। बच्चों, इसकी जो मेन बॉडी है, इसकी जो थैलस है, ठीक है, थैलस से जो कोनिडिया है वे असंख्य मात्रा में जनरेट होते हैं। छोटे छोटे गोल गोल जो स्ट्रक्चर्स हैं कोनिडिया के रूप में जर्मिनेट होती हैं, और ये कोनिडिया क्या करती हैं? जर्मिनेट होकर फिर क्या करती हैं? पूरी न्यू थैलिस को डेवलप कर देती हैं। ठीक है, तो बच्चों अपने बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूटेरोमाइस्टीज को छोड़कर बाकी सभी जो कवक हैं उनमें फंजाई हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी उसमें लैंगिक जनन मिलता है, और यह 3 फेज में कंप्लीट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेज में कंप्लीट होता है। बच्चों, थोड़ा आप यहाँ ध्यान दीजिए। फर्स्ट जो फेज है वो है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य संलयन। सेकंड जो फेज है वो है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी केंद्रक संलयन। और थर्ड जो फेज है वो है मियोसिस। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। बच्चों, माइटोसिस मियोसिस प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ रहे हो, तो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। बच्चों, ये 3 जो फेज हैं कवकों के जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन के दौरान ये 3 फेज 3 घटनाएं घटित होती हैं। प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी और फिर मियोसिस। और यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अपने बात करते हैं प्लाज्मोगेमी। थोड़ा बहुत मैं डिटेल में इनको बता देता हूँ कि प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मो का मतलब क्या है? कोशिका द्रव्य। सेल के अंदर जो डेंस जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, लिक्विड जो स्ट्रक्चर होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा यानी कोशिका द्रव्य। और गेमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन होना, संलयन होना। ठीक है, नेक्स्ट जो फेज है कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस। गेमी का मतलब है संलयन होना, आपस में फ्यूज होना। पहले क्या होगा? कोशिका द्रव्य संलयन, उसके बाद क्या होगा? केंद्रकों का संलयन यानी कैरियोगेमी, और उसके बाद में फिर क्या होगा? मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, यानी जो गुणसूत्र हैं उनका आधे 50-50 मात्रा में डिवाइडेशन होना, बराबर भागों में बंट जाना। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी, उसके बाद फिर कैरियोगेमी होगी और फिर मियोसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप की बारे में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के निम्नलिखित टाइप्स हैं। पहला जो है वो है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन।
प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? चल युग्म की मैथुन। प्लेनोगेमेटिक जो कॉपुलेशन है वो यहाँ 3 प्रकार से हो सकता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। आइसोगेमी में जो गैमीट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमीट्स हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वे समान आकार के होते हैं। एनाइसो में असमान आकार के होते हैं। ऊगेमी को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। गैमेटिजियल कॉन्टैक्ट, यहाँ युग्मक धानी, बच्चों जो गैमीट्स जो बनते हैं गैमेटिजियम के अंदर बनते हैं, युग्मक किस में बनते हैं? युग्मक धानी में बनते हैं। और यहाँ पर युग्मक धानियाँ क्या करती हैं? आपस में कांटेक्ट करती हैं, संपर्क में आती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गैमेटिजियल कांटेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट गैमेटिजियल कॉपुलेशन, इसको क्या बोलते हैं? युग्मक धान्य मैथुन। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन, आचल पुंगनु युग्मन। एंड लास्ट है सोमेटोगेमी, इसको बोलते हैं कायिक युग्मन। तो ये अलग अलग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी अलग अलग टाइप्स हैं। प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटिजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी। तो बच्चों एक एक करके अपने इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन के अंदर 3 अलग अलग टाइप्स हैं, यह 3 तरह से हो सकता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि बच्चों कोशिका द्रव्य संलयन होता है तो 2 कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाती हैं और उनका जो साइटोप्लाज्म है जिसको कोशिका द्रव्य अपने बोलते हैं वो क्या है? एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। जब एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है तो एक ही सेल के अंदर दोनों ही न्यूक्लियस आ जाते हैं। कोशिका द्रव्य संलयन के कारण जो दोनों ही न्यूक्लियस हैं अब वे एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, आगुणित होते हैं। तो बच्चों जब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, दोनों न्यूक्लियस का एक दूसरे के साथ फ्यूजन होगा तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों आपस में मिलकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। यानी दोनों केंद्रकों का जब संलयन होगा तो एक द्विगुणित संरचना, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज जाइगोट, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपने? जाइगोट। जाइगोट यहाँ पर क्या है? मैं इसको 2n से लिखता हूँ। जाइगोट यहाँ पर क्या है? द्विसूत्री, यानी ये क्या है? डिप्लॉइड। अब बच्चों क्या होगा? हैप्लॉइड हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूजन से, हैप्लॉइड हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूजन से, संलयन से जो डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर बनती है वो जाइगोट कहलाती है। अब बच्चों जाइगोट के अंदर अब क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी क्या होगा? म्यूसिस होगा। तो वापिस जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी होगी। और जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं? एक सेल से बच्चों कितनी सेल्स बनती हैं? 4 सेल्स बनती हैं। ठीक है, और सभी कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। सभी कैसे होंगी? हैप्लॉइड होंगी। अर्धसूत्री विभाजन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स के अंदर होगा, डिप्लॉइड सेल के अंदर होगा, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस हैं उनकी जो संख्या है, गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी ही रह जाती है। लेकिन जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जो केंद्रक अपने को प्राप्त होंगे वे सभी केंद्रक कैसे होंगे? कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अब बच्चों ये जो हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस हैं ये क्या करेंगे? जर्मिनेट होंगे, अंकुरित होंगे और नया माइसीलियम को डेवलप
कर देंगे। तो ये इनकी मोटी मोटी लाइफ साइकिल के बारे में बात थी। ठीक है, अब बच्चों अपने जो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पहली टाइप है दैट इज़ प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।